बात कर रहा हूँ डॉक्टर असमा की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने 10 गोल्ड मेडल हासिल किए। टोटली मेरी अम्मा को, मेरा भी इसमें कोई हिस्सा नहीं है। वो इस वक्त इस दुनिया में तो नहीं है, उनकी 4th ईयर में डेथ हो गई थी, लेकिन सारा का सारा उन्हीं के लिए। पहला साल मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अम्मा के बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं, और मैंने पूरा साल रो के गुजारा। आपको हमने हमेशा यही देखा है कि आप हिजाब में रहती हैं। ये जो मैं नकाब पहनती हूँ, ये टोटल डिसीजन मेरा अपना था। ये मुश्किल होता है, मेरे लिए मुश्किल था। आपकी फेस वैल्यू नहीं होती, आपको लोग पहचानते नहीं है। ये हैं हमारी कौम की बेटियां, और ये असल वो हीरो हैं हमारी कौम के जिनको मीडिया पर लाकर अप्रिशिएट करना चाहिए। नाज़रीन, कुछ दिन पहले ईवान इकबाल में MBBS डॉक्टर्स की कन्वोकेशन हुई, जिसमें डॉक्टर वलीद ने 29 गोल्ड मेडल हासिल किए, डॉक्टर शहराज ने 21 गोल्ड मेडल हासिल किए, और उनके साथ जो तीसरी कोलीग थी इन्होंने 10 गोल्ड मेडल हासिल किए। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर असमा की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो खातून हैं जिन्होंने अपना शहर छोड़कर यानी कि लाहौर आई, लाहौर आकर इन्होंने यहाँ पर MBBS की डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के साथ साथ इन्होंने इतनी मेहनत की, इन्होंने 10 गोल्ड मेडल उस डिग्री में हासिल किए। आइए इनसे इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से पूछते हैं कि आखिर इनके पीछे किसकी सपोर्ट रही है, किस तरह से इन्होंने ये सारी मेहनत की है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि जब आपने MBBS शुरू किया, उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया घर में? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, और अल्लाह ताला की वजह से ही मैं इस मुकाम पर हूँ। और दूसरे नंबर पे अगर बात करूँ तो वो मेरी अम्मा है। मेरी अम्मा का ख्वाब है जिसको मैंने पूरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी अम्मा की सपोर्ट रही है बहुत ज़्यादा। मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, अपनी दुआएं, सब कुछ हम पे कुर्बान किया है कि हम किसी मुकाम तक पहुंच सके। मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बहनें, लेकिन जो स्पेशल जो रोल है, जिनकी स्पेशल मेरी लाइफ में जगह है, वो मेरी अम्मा है, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा मेरे लिए बहुत कीमती एहसास है, बहुत कीमती अल्लाह ताला के रिवॉर्ड हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे उन जैसी माँ से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आप हमारी कौम का फ़ख्र है, कौम की बेटी हैं, पाकिस्तानी कौम की। ये बताइएगा कि आपको हमने हमेशा यही देखा है कि आप हिजाब में रहती हैं, और आपने जब कन्वोकेशन था तब भी आप हिजाब में रहती हैं। तो आपने MBBS भी किया, 10 गोल्ड मेडल भी हासिल किए, इसको किस तरह से किया? ये जो मैं नकाब पहनती हूँ, ये टोटल डिसीजन मेरा अपना था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से। मुझे पहले मेरे अब्बा ने कहा था, तब मैंने मना कर दिया था। मैं FSC में थी उस वक्त, और मुझे लगता है कि उनकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली। और मैंने सिर्फ MBBS के स्टार्ट से ही नकाब शुरू किया, उससे पहले मैं नहीं करती थी। और ये मुश्किल होता है, मेरे लिए मुश्किल था। आपकी फेस वैल्यू नहीं होती, आपको लोग पहचानते नहीं हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। अगर 1 से 2 लोग कर रहे हो तो आप कंफ्यूज भी सब में हो रहे होते हो कि ये पता नहीं कौन है। तो मुझे इस लिहाज से मुश्किल हुई, और यहाँ पे लोग टारगेट भी करते हैं कि अगर आप नकाब पहनती हैं या आप हिजाब करते हैं, तो मेरे लिए मुश्किल था, बहुत मुश्किल भी समटाइम्स था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा हिम्मत दी है कि मैं इसे कंटिन्यू करती रही हूँ, और अभी तक मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इसको लेके ही चलूँ। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि फेस वैल्यू इंसान की नहीं होती, थोड़ी सी इश्यूज आते हैं। तो ये बताइएगा कि एक लड़की का दूसरे शहर आकर पढ़ना, कितनी मुश्किलात का शिकार होती हैं लड़कियां, किस तरह से इसको ओवरकम कर सकती हैं? कुछ लड़कियां इस खौफ से दूसरे शहर नहीं जाती कि हमें बहुत सारे इश्यूज या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम, मैं अपने घर अपना एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। मैं अपने घर की सबसे छोटी औलाद हूँ, मतलब मैं अपने पेरेंट्स की, और मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला। और हॉस्टल वाला फ़ैसला भी मेरा अपना था, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे कहा था कि आप सियालकोट कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो बस सब लाहौर ही जाना है। तो मैं अगर कहूँ, पहला साल मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अम्मा के बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं, और मैंने पूरा साल रो के गुजारा। 1st ईयर मैंने बस रो के गुजारी है हॉस्टल में। हर बंदे को बस मेरा इसी तरह से पता था कि बस ये रोती है और बहुत रोती है। उसके बाद 2nd ईयर में मैं थोड़ी बहुत सेटल हो गई। और जो आप कह रहे हैं कि कठिन, घर से दूर, तो मुश्किल होता है मेरे ख्याल में, लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो फैमिली सपोर्ट होती है, जैसे हम वो मतलब जो जिन्होंने इस फील्ड में आना हो, उन्होंने क्या जी कि बैठ के पढ़ते रहना है, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, आपके बिस्तर पे ही खाना पीना, कपड़े, हर चीज़। मतलब मैं वो थी कि जिसके साथ उसकी अम्मा ने जाना है, उसके एग्ज़ाम में भी बाहर बैठ के वो दुआ कर रही हैं और मैं अंदर एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था सब कुछ। और MBBS के स्पेशली जो प्रॉफ होते हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं,
महीना डेढ़ वो चल रहे होते हैं शुरू में, बाद में 2 महीने भी चलते हैं, तो उस सारे पीरियड को आपने जो हैंडल करना होता है ना वो मुश्किल हो जाता है, और फैमिली सपोर्ट के बगैर तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो बस एक कॉल पे अम्मा के साथ रब्ता था, और दूसरा मैं यहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला जी आपने मुझे यहाँ पहुँचाया है, अब आपने ही मेरी मदद करनी है। यहाँ पे अगर वहाँ पे मेरी माँ दुआ करी हो तो यहाँ पे सिर्फ आप हो मेरे साथ, तो आपने ही मुझे आगे पहुँचाना है। तो डॉक्टर बनने का बचपन से ही शौक था, या फिर किसी ने कहा कि एफएससी के बाद या मैट्रिक के बाद कि आप डॉक्टर बन जाएं, या खुद का आपका शौक था? मेरा शुरू से नहीं शौक था, मतलब मैंने 9th में जब बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे तो तब मेरे ताया अब्बा ने कहा था कि कर लो, और दूसरा मेरी अम्मा का ख्वाब था, मेरी अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। जब मैंने मैट्रिक कर लिया था तो मेरी अम्मा ने कहा कि प्री मेडिकल में एडमिशन ले लो, और अगर तुम एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेती हो तो मेडिकल में चली जाना, वरना तुम चेंज कर लेना डिसिप्लिन। तो मैंने प्री मेडिकल रख लिया और एंट्री टेस्ट अल्लाह का शुक्र क्लियर हो गया, तो मैं यहाँ आ गई। तो ये अल्लाह ताला, मतलब मैं यही कहूँगी कि मुझे अल्लाह ताला ने चूज़ किया है इस सारे प्रोफेशन के लिए, और दूसरा अगर है उसके बाद तो मेरी अम्मा का ख्वाब है, मेरी अम्मा की ख्वाहिश है जिसे मैं पूरा कर रही हूँ। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट गोज टू मेरी अम्मा को। अम्मा को टोटली? हाँ टोटली मेरी अम्मा को, मेरा भी इसमें कोई हिस्सा नहीं है। वो इस वक्त इस दुनिया में तो नहीं है, उनकी 4th ईयर में डेथ हो गई थी, लेकिन सारा का सारा उन्हीं के लिए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। हमारे साथ एक वक्त मौजूद थी डॉक्टर अस्मा, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कितनी मुश्किल और कठिन रास्तों से गुजर कर इन्होंने MBBS क्लियर किया, और इतनी मेहनत की कि 10 गोल्ड मेडल हासिल किए। ये हैं हमारी कौम की बेटियां, और ये असल वो हीरो हैं हमारी कौम के कि जिनको मीडिया पर लाकर ये अप्रिशिएट करना चाहिए, और इनकी तारीफ हर बंदे को करनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।